बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अस्मा शाहीन, एजुकेशन वाली। हम मौजूद हैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं जो कि अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम निकाल के आए हैं और कल ही ये पाकिस्तान आए हैं और आज इन्होंने हमारा स्कूल विज़िट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद भाई। सबसे पहले मैं इनको वेलकम करती हूँ हमारे स्कूल में कि उन्होंने हमें विज़िट किया, हमारे बच्चों के साथ उन्होंने टाइम अभी देखा, क्वेश्चंस किए, टूर किया। और अब जो है हम मज़ीद जो भी कन्वर्सेशन है, मैं चाहती थी एक छोटा सा एक टेस्टिमोनियल हम रिकॉर्ड कर लें और उसमें इनकी राय ले लेते हैं कि उन्हें हमारा सिस्टम कैसा लगा और साथ इनके जहन में जो सवालात है वो मैं चाह रही थी कि हम लाइव भी जाके देख लें और लोगों के जहन में भी ऐसे सवालात होते हैं तो उनके लिए भी रहनुमाई हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हासमा। मेरे ख़्याल से ये जितना कीमती वक्त मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ ये मेरी लाइफ के लिए और ज़्यादा कीमती हो रहा है। और ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की आके, यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो मैंने देखी, ये मेरे ख़्याल से मेरी लाइफ के कीमती वक्त में एक एडिशन होगा, एक ऐड ऑन होगा, एक इजाफ़ा होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान की किसी भी कोई इंस्टीट्यूट, किसी भी कोई हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट इस दरसगाह में इस तरह का काम नहीं हो रहा जो इस वक्त रेहान इंस्टीट्यूट में हो रहा है और आप लोगों की ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने और जानने वालों को आप अपना एक जामिया तारुफ़ दे दें ताकि वो जान सकें कि शाहिद भाई की फ़ील्ड क्या है और उनके व्यूज़ से फिर आप और ज़्यादा खुश होंगे कि क्योंकि इनकी फ़ील्ड भी यही है, टेक्निकली ये बहुत माशाल्लाह काम कर चुके हैं। जी शुक्रिया। मेरा नाम जी शाहिद सत्तार है और मैं ग्रुप चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सैमसंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहा हूँ। जैसे आपको आसमा ने बताया, मेरा पिछले 20 साल से टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ है और मैं पाकिस्तान की मल्टीपल और मुख्तलिफ़ कंपनियों में एज़ आ हेड ऑफ़ IT, एज़ आ सरपरस्त ऑफ IT और चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स के ओहदों पर रहा हूँ। और पाकिस्तान में अपनी सी कोशिश, जिसे हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए या हम अपने इदारे के नाम के लिए कुछ कर सकें, उसके लिए मैं अपनी कोशिश करता रहा हूँ। मेरा जी 20 साल का तजर्बा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में और हर दिन, हर नया दिन मेरे लिए एक सीखने का दिन है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि जिस पे आप कह सकते हैं कि आपने हर सुबह उठना है, अपने हर नए काम के साथ, अपनी हर नई एजुकेशन, अपनी हर नई लर्निंग को अपने साथ आपने बांध लेना है और उसके साथ आपने चलते रहना है। सिंस इट्स अ वेरी वेरी टेक्नोलॉजिकल ईरा, हम आज अगर 1 घंटा बैठ के इससे कता हो जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं, मुनक़ता हो जाएं, तो वो चीज़ हमें 1 घंटे का 110 दिन के पीछे धकेलने के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए हमें इसको, हम टेक्नोलॉजी को या हम इस शोबे को कहते हैं कि इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि टेक्नोलॉजी को उसके माथे के बालों से पकड़ के रखो ताकि वो आपसे भाग ना जाए। और इस सिलसिले में आपने कैसे करना है, आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपने आप को इतना क्वालिफाई करना है कि आपके पास जो इस वक्त मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, इन द सोसाइटी, उसको आपने लेके बेस्ट करना है। और यही एक रीज़न या यही एक वजह है मेरे लिए इस जगह पे आने का, जो मुझे खींच के लाई है इस जगह पे, इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैंने अपने टिपिकल टाइम में, जिसको हम एक कन्वेंशनल टाइम कहते हैं, उसके अंदर 25 साल सिर्फ मैंने अपनी तालीम को बेहतर करने में या अपनी तालीम को लेने में और अपनी तालीम के साथ अपने आप को परवान चढ़ाने में गुजारे। लेकिन इस वक्त मैं आज आप इस मौके से पहले मैंने 15 मिनट पहले एक विज़िट किया है इस इंस्टीट्यूट का, तो मैं मेरे ख़्याल से नाकाबिल यकीन चीज़ें देख चुका हूँ कि 8 साल से 9 साल के बच्चे, जो कि मैंने अपने फ़र्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या मैंने अपने प्योर टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ एंड फैकल्टीज़ में देखा, वो आज बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। और मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैरत हुई कि पाकिस्तान में इस तरह का इंस्टीट्यूट हम शायद देखते थे, आप मीडिया पे, सोशल मीडिया कहते हैं, टिकटॉक कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, बाहर के लोगों की हम वो मिसालें दे सकते थे। लेकिन ये कि ये इंस्टीट्यूट, ये इदारा अपनी मिसाल एक और है। वक्त ज़ाया किए बगैर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइंड के अंदर आती हैं, लोगों के जहनों के अंदर आती हैं कि ये किस तरह का इदारा है,
किस तरह ये जो इदारा अपने आप को मुनफरिद बना रहा है, यूनिक बना रहा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें। इसी तरह के सवालात मेरे पास भी थे जो मुझे यहाँ खींच के लाएँ, और ये सवालात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी कुछ छोटी सी बेसिक सी और कुछ थोड़ी सी डिटेल्ड सी हम बातें करें आसमा के साथ, और हम पूछें इनको कि जी किस तरह से इन्होंने इस्टेब्लिश किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं फॉर्मली इनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ ताकि ये वन ऑन वन मुझे जवाब दें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके देखने वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। और इस चीज़ को आप देखें कि क्या नॉट ओनली कि हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं, क्या इस कॉन्सेप्ट के पीछे हमारा या इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर बच्चे को बरसरे एक रोज़गार और उसको अपने पैरों पे ख़ुद खड़ा करना, जिसको हम सेल्फ मेड मैन कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम और ख़त्म होता जा रहा है, ये चीज़ बनाना है। सो आसमा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम किस तरह आपको ढूंढें और किस तरह आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ जिसे एक वर्ड कहते हैं, या जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट या फैलाया या इसको बाहर बहुत मुश्किल से ले जाया जा सकता है या ले जाया जाता है। लोगों को कैसे पता चले कि आप कहाँ बैठें और आपकी एक इनफरादियत जिसको हम मुनफरिद इदारा कह रहे हैं वो क्या है, जो थोड़ा सा आप इसको बताएं। सबसे पहले भाई कि हमारा जो तमाम काम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। जैसे अभी भी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो रेहान स्कूल, मुनव्वर कैंपस, कोरंगी कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस और खानेवाल कैंपस और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, तमाम के तमाम कैंपसेस जो हैं उनकी ऑनलाइन पेजेस हैं। हमारी रेहान स्कूल वेबसाइट है rehanschool.net, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। हमारा तमाम कुरिकुलम हर चीज़ मौजूद है। हर कैंपस के हर जो वहाँ पे मौजूद हैं डिटेल्स उनकी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, उनके पेजेस पे डेली का काम अपलोड हो रहा है। तमाम काम जो बच्चे करते हैं वो भी उस पर अपलोड होता है। हमारे स्कूल का अगर आपने किसी बच्चे का देखना है कि व्हाट विल बी योर चाइल्ड इन फ्यूचर, तो आप किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल उठा के देख सकते हैं कि डेली के वो जो टास्क कर रहे हैं, डेली का जो काम है वो उनके सोशल मीडिया फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इन पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है। तो बहुत आसान तरीका है हमें अप्रोच करने के लिए कि हम बेसिकली करवा क्या रहे हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो भारकऊ का एक इलाका है जिसको अब्बासियाबाद भी कहा जाता है, सेरी चौक से आगे इंटर हो सिमली डैम रोड पे, तो यहाँ पे फ़िज़िकल भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे हर जगह हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके डिटेल्ड जगह और एरिया का बताने का। मुझे एक बड़ा एक कहते हैं कि तजस्सुस भी है, और ये सवाल मैं इससे आपसे कर रहा हूँ कि हर किसी बच्चे के वालिदैन ये उसके अपने माइंड में एक सवाल होगा कि जो हमारी एक कन्वेंशनल एजुकेशन है, क्या मैं बीइंग अ फादर या मेरी मिसेस में बीइंग अ मदर वो अपने आप को कन्विंस कर सकती हैं, और किस तरह कर सकती हैं कि एक ट्रेडिशनल सेटअप से, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन वाली चीज़ से निकाल के आप अपने बच्चे को अनकन्वेंशनल चीज़ में, एक यूनिक चीज़ में डालें। और क्या हम सोसाइटी, जो कि आपको पता है कि बहुत बड़ा मे बी आपको रेजिस्टेंस भी आती हो या आपने शुरू में इसको फील भी किया हो, कि सोसाइटी में फिर दोबारा क्या वो बच्चा जाके किस तरह अपने आप की अपनी इनफरादियत या अपने आप को मुनफरिद कहला सकता है, कह सकता है। और पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्कूल सिस्टम्स हैं, मैं आपको पता होगा, मैं नाम ही लूँगा, वो स्कूल सिस्टम्स को कैसे कम्पीट करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि जो बच्चा हमारे पास आता है उसको मैं लेवल बता देती हूँ भाई। ग्रेड 5th टू ऑनवर्ड हम लेते हैं, आगे कोई एज लिमिट नहीं है। मैट्रिक करके FA करके भी बच्चे हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें इवन जो पेरेंट्स हैं जो या डिग्री होल्डर्स हैं वो भी आके PhD लेवल तक की भी मैंने ट्रेनिंग की है इसी इंस्टीट्यूट में, जो कि चाइना से या कहीं से भी PhD करके आए थे। बेसिकली ये जस्ट AI टूल्स सिखाए जा रहे हैं और आपको माशरे में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो ग्रेड 5th के बाद अगर आपका बच्चा आता है तो 6, 7, 8, 9 आप समझे 4 साल उसने हमारे साथ ये टेक्नोलॉजी सीखी। इवन अभी जो कुछ लड़के थे वो प्री-9th में से आए थे मेरे पास जम करके, तो उन्हें जो फॉर्मल हमारा सर्टिफिकेशन होती है 9th-10th की, उस एग्ज़ाम में जिस भी बोर्ड में, चाहे फेडरल है चाहे पिंडी है, उन्होंने प्राइवेटली एग्ज़ाम दिया है। और अभी 9th के कुछ दे रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर के भी कुछ मेरे स्टूडेंट ने दिए हैं। तो बेसिकली ये डिग्री से कट ऑफ जो है ना, वो सिर्फ इस वजह से है कि फुली फोकस्ड होकर ये बच्चे ये वाला काम करें। एक ये चीज़। दूसरा ये कि जो हमने डिग्री करानी है, लाइक हमारे पास अगर 8-10 साल वाला बच्चा आया है
तो 16 साल का जब वो होगा वो GED डिग्री करानी है, जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट करवानी है, जो कि रेहान भाई ने अपने बच्चों को खुद भी करवाई है। और उसकी A लेवल इंटरमीडिएट जो है वैल्यू है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी है। अगर नेशनल लेवल पे आप चाहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा जाए तो उसके लिए मैट्रिक का साथ होना ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट यहाँ मैट्रिक करके आए हुए हैं वो उसके बाद GED कर सकते हैं। जो मैट्रिक नहीं करके आए हुए हैं वो हमारे कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। और जब उनके पेरेंट्स को या उस बच्चे को खुद भी लगता है कि नाउ आई एम कैपेबल कि मैं साथ एक एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो विद इन वो 1 मंथ प्रिपरेशन करके तो वो उस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं किसी भी बोर्ड से। साथ उनकी वो चलती रहेगी, साथ हमारा ये वाला कोर्स चलता रहेगा। तो फिर जब अगर 16 साल से ऊपर के वो GED की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, MCQs बेस्ड है, और वो आपको 12वीं की जो सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में नॉर्मली बोला जाता है वो मिल जाती है A लेवल इंटरमीडिएट की। तो आपका बच्चा उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, एडमिशन ले सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इस वक्त मेरे जहन में आती है अचानक से, ये दूसरे क्वेश्चन के, कि क्या हम जब इस बच्चे को लेकर आएँ, इसको हमने आपको करवाया दाखिल और इसके बाद इसके एडमिशन्स के बाद कितने अरसे तक मेरा बच्चा या कोई भी एक बच्चा वो कमाई करने के काबिल हो जाता है? और दूसरा क्वेश्चन मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँगा कि उसमें मेरे उस बच्चे की जो एक आप कहते हैं और आपका स्कूल उसको बड़ा अच्छा क्लेम करता है कि एजलेस अर्निंग कॉन्सेप्ट जो आप दे रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं बच्चे को 20 साल में ही जाके ग्रेजुएशन करके ही उसको पैसे कमाने के लिए पहली नौकरी पे जाना पड़े। आप 10 साल से स्टार्ट करवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन किड्स एबिलिटी, 11 साल, 12 साल, 15 साल। तो उसमें आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह इसको आप लेके चलते हैं। अच्छा भाई, ऐसे है कि सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना उनको आजकल तो हम फाउंडेशन लेवल में करें। ये हमारी फाउंडेशन लेवल की बुक है जिसमें एटलीस्ट 2 मंथ में वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि बेसिक ग्राफिक्स, बेसिक उसको किसी के साथ इंटरव्यू, पॉडकास्टिंग, और इसमें जितने कोडिंग के टास्क हैं, AI कोडिंग, और एक हम AI टूल यूज़ करते हैं, उसमें है ChatGPT भी आप कर सकते हैं, Copilot है, माया है, एनी है, ये तमाम AI टूल्स हैं जिससे वो डेली 25 मिनट कन्वर्सेट करे। तो जब वो कन्वर्सेशन उसकी स्ट्रॉन्ग होती है और वो इंटरव्यूज़ कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो जो अर्निंग की तरफ है वो हम लेके जाते हैं 1 साल बाद। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने ये प्रैक्टिकल किया, हमें एक चैलेंज मिला था कि आप ACCL बुक पढ़ाएं और उससे अर्निंग करें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को पढ़ाएं, बच्चों को ये कहा गया था। तो जिन बच्चों ने 2 मंथ में ये बुक कंप्लीट कर ली थी उन्होंने अपने पेरेंट्स को पढ़ाया। इवन अपने जो फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में जा रहे हैं, जो नहीं आ सकते या शाम को जो सीखना चाहते हैं, 1 घंटा पढ़ा के उन्होंने 5,000 उनसे चार्जेस लिए। और उनका मकसद क्या होता है? उसका मकसद है बच्चा अपनी फ़ी पे कर सके। रेहान फाउंडेशन की जो एक्चुअली फ़ी है वो 25,000 पर चाइल्ड कॉस्ट है, लेकिन अभी वो फ़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसके लिए रेहान भाई ने एक वेवर फॉर्म बनाया है कि चलें इस टाइम में स्टार्ट में आपको बहुत जो नॉर्मल डिफरेंट स्कूल की फ़ी है वो फ़ी आप पे करें, और जब आप इस काबिल हो जाएं कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाए तो फिर आप 50% का जो है पार्टनरशिप बन जाएं कंपनी के साथ। 50% आप अपनी फ़ी खुद पे करें और 50% जो है आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है अर्निंग का। अच्छा, अर्निंग जो स्टार्ट है वो आपका बच्चा ACCL पढ़ा के 2 मंथ के बाद भी ये कर सकता है। और जो हमने इनको कराना है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रोफाइल्स प्रॉपर होती हैं, इनके पोर्टफोलियोज़ बनाए जाते हैं। जो इन्होंने ग्राफिक स्किल सीखी है, जो वीडियो एडिटिंग स्किल सीखी है, जो ये कोई भी गूगल शीट्स बनाना सीख रहे हैं, डिफरेंट टास्क हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ये तमाम टास्क ये बच्चे जो है आगे जाके दूसरों को करा के अर्निंग कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि जो फाइवर है, अपवर्क है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे चैलेंज बहुत हैं। तो हमारे जो ओल्ड बैच हैं जो कोरंगी में मौजूद हैं, उन स्टूडेंट ने टी-शर्ट्स के डिज़ाइन, कप्स के डिज़ाइन, इसे ग्राफिक डिफरेंट मतलब वो सेल करके अपनी सर्विसेज फाइवर पे अर्निंग्स की हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है वो यही होता है कि इनकी जब प्रोफेशनल ग्राफिक्स हो जाएं, यही ग्राफिक बना के निखर जाएं, तो इनको फाइवर और अपवर्क पे इनके पोर्टफोलियोज़ बना के, गिग्स बना के ये वहाँ से अर्निंग करें। उसके साथ साथ जैसे अब जो इनको नेटवर्किंग सिखाई जाती है, सोशल, लाइक ये कहीं भी आते जाते हैं, इनको ये सिखाया जाता है कि इन्होंने कैसे
किसी के साथ अपना लिंक क्रिएट करना है। लाइक आप आए हैं, आपकी कोई कंपनी है, आप यहाँ विज़िट करते हैं, सुबह अमार भाई आए हैं, वो उनकी अपनी और सर्विसेज हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को वो अपनी सर्विसेज के लिए एज अ इंटर्न लेके जा सकते हैं। तो पहले ये एज अ फ्री इंटर्नशिप करते हैं, इनको स्कूल के अंदर ही कराई जाती है, फिर पेड इंटर्नशिप्स करते हैं कि वही काम ये ग्राफिक्स और इस तरह करके कर सकते हैं। उसके अलावा जब इनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो फॉरेनर्स के साथ ये इंटरव्यूज़ करते हैं। फॉरेनर्स के साथ इनके इंटरव्यू का एक चैलेंज है। उसके बाद इन्होंने इंटर्नशिप करनी है फॉरेनर्स के साथ, जैसे कुछ हमारे उस्मान अपवर्क वाला हैं, हिजाब हैं, मनाहिल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लेवल 1 के बैच से गुजर कर लेवल 1.5 पे हैं। वो उनके लिए डिफरेंट ऑडियो बुक्स बना देते हैं, इस तरह की बुक्स बना देते हैं। ये हमारी तमाम बुक्स मनाहिल रिमोट जॉब वाली एक बच्ची है उसने बनाई हुई है। फिर इनका एक वाला कॉन्सेप्ट है, उस वाला कॉन्सेप्ट पे इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज़ बनानी है। लाइक जैसे मनाहिल हैं, रिमोट जॉब वाली हैं, तो वो अब क्लासेस देती हैं, सेशंस देती हैं रिमोट जॉब पे, वो लेवल 1.5 की स्टूडेंट हैं। इसी तरह इनका भी एक अपना अपना वाला है। तो 4 साल बाद रेहान भाई ने कहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ से निकले उसका एक अपना स्टार्टअप हो, चाहे छोटा सा हो, जो भी हो, उसको अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और पता हो। अगर वो हमारे साथ कॉन्टीन्यूसली रहना चाहते हैं तो 8 साल तक रहें और वो बड़े स्टार्टअप्स तक जाएँ हमारे साथ। फर्स्ट लेवल में इनको जो चैलेंज है उसमें तमाम AI टूल्स सीखने हैं, ग्राफिक्स सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखनी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखनी है। और ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी करनी है, क्योंकि जो कनेक्शंस हैं आजकल वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। इनकी ओरिजिनल प्रोफाइल्स होती हैं, ओरिजिनल DP वगैरह होती है, ओरिजिनल वर्क ये जो करते हैं उस पर अपलोड करते हैं, वहाँ से भी इनको अर्निंग हो सकती है। उसके अलावा भाई जो लेवल 1 कंप्लीट कर लेता है उसका चैलेंज है $100 अर्निंग, वो किसी भी ज़रिए से, ये जितने भी बताए गए काम से कर सकता है। लेवल 2 में इनको $200 अर्निंग कही गई है, और लेवल 3 में 300, और लेवल 4 में भाई कहते हैं जो कर ले वो $500 तक जाए, रेहान भाई ये कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कराने का मकसद ये है कि वो अपनी फ़ी को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर ले। अब जो GED है उसकी फ़ी भी डॉलर्स में है, उसके 4 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डॉलर में है। तो भाई ये कहते हैं कि जो 4 लेवल मेरे पास कर ले वो अपनी फ़ी खुद पे करे, वो इस कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर हों कि अपनी फ़ी खुद पे करके A लेवल की डिग्री भी ले ले, और उसकी तमाम ये स्किल्स जो हैं वो साफ़ होके, मतलब वो मार्केट लेवल पे आके अपना एक इंटरप्रेन्योरशिप पे स्टार्टअप भी बना सके और ये काम कर सके। अब 1 साल में जो मैंने बच्चों के अंदर चेंजिंग्स देखी हैं या आपने एक 10 मिनट के टूर में देखी हैं, वो बहुत अमेजिंग है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे और जो मेरी 15-16 ईयर की सर्विसेज हैं जो मैंने सीखा है अपने प्रैक्टिकल वर्क से, तो ये मुझसे बहुत तेज़ हैं। ये माशाल्लाह ये जनरेशन जो है, ये इनसे मैं अब बैठ के सीखती हूँ। तो जो रेहान भाई का एक कॉन्सेप्ट है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो इकबाल के उस पर बहुत फोकस करते हैं, तो वो ये बेसिकली आप जो यहाँ देख रहे हैं कि 8-9 साल की उम्र से लेकर 16 साल के लड़के भी सेम चीज़ कर रहे हैं और बहुत डेडिकेटेडली कर रहे हैं। तो ये सारा बेसिकली कुरिकुलम है। इसमें हमारी बुक्स का मैं आपको बताती चलो, ये 2 मंथ की है। ठीक है। लाइक आपका कोई अपना इंस्टीट्यूट है, आप उसमें ये कराना चाहते हैं तो उसमें आप ये स्टार्ट करा सकते हैं एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। ये है 180 डेज़ की, इसको डेली अगर 25 मिनट या 1 आवर पढ़ाया जाए इनफ है। उसके लिए बच्चे के पास जो डिवाइसेस हैं वो लैपटॉप होना ज़रूरी है। लाइक क्रोम बुक्स आजकल आपको पता है मिल जाती है 8 से 10 हज़ार में। एक क्रोम बुक हो, उसके अपने हेडफोन हो, और उसके पास मोबाइल फ़ोन हो जिस पे उसका व्हाट्सएप हमें चाहिए होता है डिफरेंट ग्रुप्स में कनेक्शंस के लिए या पिक्चर्स के लिए या कुछ भी रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो ये 3 चीज़ें अगर एक स्टूडेंट के पास हैं वो आराम से ये कोर्स कर सकते हैं। जब ये बुक कंप्लीट होती है तो हमारे लेवल 1 में एडमिशन हो जाता है बच्चे का। दिस इज़ बेसिकली फाउंडेशन लेवल ACCL। फिर लेवल 1 में हमारी ये बुक है, बुक A, फिर बुक B, बुक C और D, 4 हमारी बुक्स हैं। उसके साथ साथ ये नहीं है कि लेवल 1 में डे 1 से ही ACCL में भी ये टास्क मौजूद है। हमारी कोडिंग है, AI कोडिंग है, जो कि ये क्लाउडी के थ्रू लिंक्स वो करते हैं सारी C++ लैंग्वेज या जो भी है HTML। फिर बुक 6 है, 7 है, 8 है। बुक 8 के बाद दे बिकम एबल टू मेक देयर ओन एप्स। अभी इनको नॉन फंक्शनल फंक्शनल क्लोन्स बनवाए जाते हैं। इनको प्रॉम्प्टिंग सिखाई जा रही है कि AI के थ्रू ही आप कैसे बना सकते हैं, कोडिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। और डिफरेंट जैसे कर्सर है, इनका नेट NTFP पे जो है बनाया जाता है, एक अपना डेटाबेस बनाया जाता है, उस पर ये चीज़ें अपलोड करते हैं। तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल तमाम चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं, बेसिक सिखाया जा रहा है। फिर बुक 8 पे जाके ये बच्चे जो है अपनी ऐप्स बनाएंगे, फंक्शनल ऐप्स।
तो अभी बहुत सारे रेहान स्कूल के, अभी रिसेंटली लाहौर में एक इवेंट हुआ है जिसमें 3 स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए गए हैं जिन्होंने ये बुक्स जल्दी से कंप्लीट की और अब वो बाकी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आपने बहुत ब्रीफली बता दिया करिकुलम का, करिकुलम के अलावा आपने लेवल्स का। तो अगर आज एक बच्चा, वालिदैन के जहन में ये भी सवाल आता है कि आज एक बच्चा आपके हवाले किया जाए और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करें कि कब मेरा बच्चा जो है अपने इन सारे मराहिल को तय करने के बाद अपनी कमाई करने या अर्निंग की पोजीशन में आ जाएगा, उस लेवल से आपके आखिरी लेवल तक उसको कितना वक्त दरकार है, और उस वक्त दरकार के अंदर आप कहाँ समझती हैं या आप लोगों ने कहीं पे एक डेफिनेशंस बनाई हुई हैं कि इस बच्चे को हम इस वक्त एवेल्यूएट कर सकते हैं या इसको हम जांच सकते हैं कि ये बच्चा अब ये ख़ुद से कमाई कर सकता है विदाउट उसके कि हम इसको पूरे के पूरे 8 बुक्स करवाएं या हम इसको पूरे के पूरे लेवल्स करवाएं। और उसके अलावा एक और सवाल कि जैसे आपने कहा कि मल्टीपल कोलैबोरेशंस आप करते हैं, किसी की आपने फ्रेंचाइज़ की बात की या सारा कुछ किया, तो क्या कोई बच्चा जिसमें आपके ऑब्वियसली आपके कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में नहीं है, कुछ जगहों पे हैं, माशाल्लाह आप ग्रो भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद 2 लेवल या 3 लेवल या बेसिक एजुकेशन लेने के बाद वो कहीं और चला जाता है, तो उसको आप किस तरह अपने साथ कनेक्ट रख सकते हैं, अटैच रख सकते हैं या उसकी क्वालिफिकेशन को एनहेंस कर सकते हैं? ये 2 सवाल ज़रा मुझे बताएं। ठीक है, जो पहला सवाल है भाई कि कितने टाइम टेन्योर क्या है, तो जो ये ACCL मैंने आपको बताया ये 2 मंथ है, ये 180 डेज़ की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बच्चा मेरे पास 6 से 7 घंटे है तो मैं उसको ज़्यादा टास्क कराती हूँ, तो वो 2 मंथ्स विदिन 2 मंथ कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट स्कूल में कोई एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट लेके चल रहा है तो फिर वो ज़ाहिर है डेली 25 मिनट या 40 मिनट के पीरियड में कराएगा, तो 180 डेज़ उसे करने होंगे। अब जो अर्निंग की बात है वो सबसे पहले है कैपेबिलिटीज़, कि कुछ स्टूडेंट हैं जो छोटे हैं जो भी ग्राफिक्स कर रहे हैं, इनिशियल पे हैं, कुछ हैं जिनकी एज ज़्यादा है तो वो एडवांस भी फ़ौरन कर लेते हैं। अब हमारा हर लेवल 1 साल का डिवाइड हुआ है, उसमें जो डिफरेंट टास्क आपको टूर के दौरान बताए होंगे मोइद ने कि 900 पोस्ट हैं, इतने टेडेक्स हमने करने हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो वो एक नंबर ऑफ जो क्वांटिटी दी गई है हर लेवल की, वो इसलिए दी गई है कि बच्चा वो प्रैक्टिस कर कर के उस टाइम तक निखर जाए। और फिर वो कनेक्शंस, लाइक अगर इंटरव्यूज़ हैं, 300 इंटरव्यूज़ हैं, तो 300 लोगों के साथ उसके कनेक्शंस होंगे। उन 300 में से वो बच्चे को क्या समझते हैं और बच्चा क्या समझता है कि मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये भी एक नेटवर्किंग है। तो एक लेवल 1 साल का है, फाउंडेशन लेवल अगर यहाँ पे फिजिकली कोई आके कर रहा है तो वो 2 मंथ्स का है जस्ट, और विद एन ईयर आपका बच्चा कैपेबल हो जाता है, चाहे वो ही स्किल्स किसी को पढ़ा के करे, चाहे जो है वो उसकी ग्राफिक्स और चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएं कि वो अपना फ़ौरन से फाइवर और अपर पे अकाउंट बना के स्टार्टअप ले ले। तो ये 2 तरीके हैं। फिर इंटर्नशिप जो है वो मैंने आपको बताया है वो होती है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस पे, कि जितनी जल्दी इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या इनकी जो दूसरी सॉफ्ट स्किल्स जो हम इन्हें सिखा रहे हैं अच्छी हो गई हैं, तो हम इंटर्नशिप्स में भी करवाना शुरू कर देते हैं। जो सेकंड आपका ये क्वेश्चन था वो ये था कि डिग्री के किस बारे में था? वो मेरे ये था कि जैसे आपने बच्चे को समझ लिया कि ये बच्चा इस वक्त मिड में, स्टार्टिंग में या मे बी एंड में जाके किसी एक सर्टन पॉइंट पे काबिल बन जाता है सेल्फ अर्निंग करने के, तो उसके लिए क्या, और उसको अगर वो पहले या दूसरे या तीसरे लेवल में किसी तरह कोई किसी एजेंसीज़ की वजह से आपका कैंपस छोड़ना पड़ता है, तो वो कैसे आपके साथ बंधा रहे, जुड़ा रहे या कनेक्ट रहे, तो उसके लिए बिल्कुल कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं भाई, जैसे पहले भी बैक कैमरा मैंने बताया था कि डिफरेंट रीजंस की वजह से, क्योंकि लोग शिफ्ट भी होके आए होते हैं, तो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में भी मूव किया है, कुछ मेरे साथ फिज़िकली भी डेली की जो हमारी क्लासेस होते हैं वो ले रहे हैं और अपने घरों से बैठ के वो कर रहे हैं अपने टास्क, जो भी किसी सिटी में चले गए। ये कुछ हमारे ऐसे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन को ड्यू टू फैमिली प्रेशर जो भी उन्होंने रीज्वाइन किया है, तो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की जो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं उसमें इवनिंग में भी उन्होंने एडमिट ले लिया कि हम 1 घंटा ये कर लेते हैं और ये 2 घंटे ये हम कर लेते हैं और मॉर्निंग में हम अपना वो कंटिन्यू रखें। तो इस तरह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने माशाल्लाह बताया बहुत सी चीज़ों में, आपने जो ये किताबें बताई हैं, क्या कोई स्टूडेंट जाके ख़ुद से ये किताब ख़रीद सकता है? क्या ये बहुत ज़्यादा महंगी किताबें हैं? क्योंकि ओबियसली एक तासुर पाया जाता है कि किसी की जो अपनी एक सेल्फ क्रिएशन होती या किसी ने एक स्पेसिफिक करिकुलम डिफ़ाइन किया होता है तो वो किताबों के बड़े मनमाने चार्जेस लेता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भाई इवन के हमारी जितनी कोडिंग की बुक हैं या कुरिकुलम की हैं
rehanschool.net/books, ये इस पे आप जाएं, तमाम कुरिकुलम मौजूद है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हमारी 1000 एक बुक की चार्जेस हैं, 1500 है, हमने 1000 किए हुए हैं। और हमने उनको ये कहा हुआ है कि अगर आप हमसे परचेज़ करते हैं मोस्ट वेलकम, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें PDF अपने बच्चे को, क्योंकि उसके पास लैपटॉप मौजूद है, वहीं से टास्क करें। लेकिन फिजिकल कैंपस में क्योंकि मैंडेटरी है, उस पर वीकली टास्क हैं, मेंशन करना होता है, तो पेरेंट्स खुद भी डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। इवन कोई भी इंस्टीट्यूट है जो हमें ये काम करवाना चाहता है, मतलब अपने स्कूल में करना चाहता है, वो जाए rehanschool.net के उस पर बुक्स पे जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करें, और उस पर एक एक चीज़ मेंशन है कि वो आप तैयारी कराना शुरू कर सकते हैं। ACCL का रेहान भाई ने यही कहा है कि जो भी इदारा चाहता है कि इनिशियली हम कैसे करें, तो ACCL में हर चीज़ मेंशन है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, क्या कैसे टास्क करना है। कैनवा पे हम कराते हैं, डिफरेंट ChatGPT हम ज़्यादा यूज़ कराते हैं, परप्लेक्सिटी है, डिफरेंट AI टूल्स हैं, वो यूज़ करें, उसको अपने लिए शुरू कर दें। जब वो ACCL उनको समझ आ जाए कि हम अब ये कर सकते हैं, मज़ीद हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वो लेवल 1 में आके एडमिशन ले लें। इवन रेहान भाई ने ये तक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। बुक्स आप आराम से जाके हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी कोड या कुछ नहीं है कि आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ हो, और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपने हमें वो सवालात का जवाब दिया जो कि मेरे ख़्याल से हर पेरेंट, हर वालिद या वालदा के जहन में होते हैं, और वो इस चीज़ से डरते हैं, हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे का साल ना ज़ाया हो जाए, कहीं मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, कहीं मेरे बच्चे को मैंने अपनी एजुकेशन से या जो कन्वेंशनल एजुकेशन से निकाल के मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ये कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। तो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको आपने पर्दा उठाया या रिवील किया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। बस मैं एंड में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे आपने फ़िज़िकली यहाँ आके विज़िट किया है, ख़ुद ये स्टूडेंट्स हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आप मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक पैगाम आप दे दें कि जो लोग घर बैठे होते हैं, ऑनलाइन देख रहे होते हैं, उनके जहन में बहुत सारी बातें आप वाली सारी आ रही होती हैं कि क्या हम फॉर्मल से बिल्कुल हट जाएंगे क्या। तो आपने देख लिया है कि फॉर्मल का भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि अगर कोई लेना चाहता है डिग्री, तो वो तैयारी करके वो भी ले सकता है, GED भी करवाएंगे। उसके अलावा आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपका अपना बच्चा हो और वो इस इदारे के अंदर हो, आपने जिन बच्चों को देखा है, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, आप क्या ख्यालात रखते हैं कि क्या बीइंग अ पेरेंट ये एक डिसीजन लेना चाहिए, या आप टेक्नोलॉजी की इतनी चीज़ों, इतनी फील्ड में 20 साल से इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस एज से अगर ये बच्चा ये स्किल सीख रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले 4 या 6 साल में ये इनका क्या लेवल होगा? नहीं जी नाजरीन, इसके लिए तो सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से मैं दोबारा इसको रीफ्रेस करूँगा, रिपीट करूँगा और दोबारा दोहराऊँगा कि मैंने पाकिस्तान में अपनी पूरी इस एज तक, आज तक मैंने कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा इदारा, इंस्टीट्यूट नहीं देखा जो कि मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और मेरी एसोसिएशंस, मेरी मोहब्बत, मेरी एक कहते हैं कि एंथुजियाज़म से जुड़ा हो। और उस जुड़ने के बाद जो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है कि मेरा बेटा, जैसे मेरा बेटा है, इज़ गोइंग टू बी टर्निंग टू 10 ईयर्स, मेरे बेटे ने 10 साल का होना है। मैं अब उस बेटे के 10 से 20 साल होने का इंतज़ार नहीं करूँगा और उसकी यूनिवर्सिटी का वेट नहीं करूँगा, और सबसे पहले ही अपने 11 साल या 10 साल के बच्चे को उठा के लेकर आऊँगा और मैं कहूँगा जी इस एजुकेशन, इस कैंपस को आके ऑप्ट करें, इस चीज़ को आके अपनाएं। अगर उसने इसी फील्ड, इसी शोबे में अपने आप को प्रिवेल करना है, अपने आप को परवान चढ़ाना है। अगर आपने, जैसे मेरा तो 20 साल, इससे कमोबेश 21 साल का मेरा तजर्बा और मेरा एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मेरे लिए तो ये मेरे कानों के लिए मौसीकी है। और इस सिलसिले के हवाले से कि ये जो काम इन्होंने स्टार्ट किया है, ना ओनली कि पाकिस्तान के किसी हर एक बच्चे को इट्स सोशल वर्क, ये एक ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान की इकानमी को भी बूस्ट देना चाहते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज बैठ के अपने 10 साल के बच्चे को 15 साल में देखें, या आप उसको सोचें कि 20 साल तक के पास उसने आप अपने वालिदैन के अलावा अपने हाथ की, अपनी खुद की सेल्फ अर्निंग कितनी की, और उस वक़्त उसका IQ कहाँ पर पहुँच चुका हो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे कोई वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है और किसी भी इफ़ एंड बट में जाने की ज़रूरत है। विदाउट एनी हेजिटेशन, आई डोंट नो कि इसके रेहान स्कूल के
तरह के कुछ और स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, बट दिस इज़ वेरी मच न्यू फॉर मी। मैंने पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस किया है। सो मैं आप सबको, बच्चों को, वालिदैन को, फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली हेड्स को यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि अगर आपने अपने बच्चे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही अपने बच्चे का कैरियर कंटिन्यू करवाना है तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।